हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एरिया बाउंडेड का एक क्वेश्चन जो कि जी मेंस 2024 में आया हुआ है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। द क्वेश्चन इज द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट इनसाइड द सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 8 एंड आउटसाइड द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल्स टू 2x। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं सबसे पहले, अच्छा ये ऑप्शन 4 गिवन है, तो सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन के लिए क्या करेंगे, ड्राइंग प्लॉट करेंगे एंड अकॉर्डिंग टू द एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स को सॉल्व करने वाले हैं। ओके, तो दिस इज द सर्कल। अगर आप इसका ध्यान से देखोगे देन दिस इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2√2 का होल स्क्वायर। ओके, स्टैंडर्ड फॉर्मेट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसका सेंटर क्या हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा 0,0 एंड रेडियस हो जाएगा 2√2। ओके, तो मैंने क्या किया, एक सर्कल प्लॉट करा और इस सर्कल का अगर आप ध्यान से देखोगे देन द सेंटर इज 0,0, तो ये ओरिजिन हो गया 0,0 एंड रेडियस अगर 2√2 है देन द डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन टू दैट पॉइंट इज 2√2, तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2√2,0 हो जाएगा। ओके ओके, फर्दर अगर हम लोग आगे ध्यान से देखें तो द सेकंड इक्वेशन इज y स्क्वायर इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ x। तो ये एक पैराबोला है। अगर आपको याद होगा 11th में पढ़ा था पैराबोला का इक्वेशन y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax जो कि राइट साइड का होता है। तो मैंने इसका वर्टेक्स कितना है, वर्टेक्स है आपका 0,0, वर्टेक्स क्या है 0,0 और राइट साइड ओपनिंग है, तो मैंने एक ऐसा डायग्राम बना दिया। ओके, तो दिस इज द पैराबोला। ओके, अगर आप इस इक्वेशन को और सर्कल का इक्वेशन को सॉल्व करोगे देन यू गॉट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इस सर्कल को और इस पैराबोला को सॉल्व करेंगे। तो देखो y स्क्वायर की जगह पे क्या है 2x, तो हम लोग क्या करते हैं ना y स्क्वायर के प्लेस में 2x रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर एंड प्लस y स्क्वायर इज एक्चुअली व्हाट, y स्क्वायर इज ट्वाइस ऑफ x एंड दिस इज इक्वल्स टू 8। ओके, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला, दिस इज x स्क्वायर प्लस ट्वाइस x माइनस ऑफ 8 इक्वल्स टू 0। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करोगे तो पता चलेगा दिस इज एक्चुअली 4x माइनस ऑफ 2x माइनस ऑफ 8 इक्वल्स टू 0 और वी कैन से दैट दिस इज x प्लस 4 एंड दिस इज x माइनस 2, दिस इज इक्वल्स टू 0। ओके, which means x plus 4 equals to 0 minus 4 और we can say that x equals to plus 2। ये दो कोऑर्डिनेट्स मिले x equals to -4 and x equals to 2। अगर आप इस दोनों वैल्यू को पैराबोला के इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करोगे देन यू गॉट y स्क्वायर इक्वल्स टू 2x है और अगर आप 2x करोगे तो दिस इज -8। तो एक्चुअल में ये इमेजिनरी नंबर मिलेगा क्योंकि y स्क्वायर कभी भी नेगेटिव है, रियल में नहीं हो सकता है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको इग्नोर करेंगे। और अगर हम लोग सेकंड वाले कोऑर्डिनेट को पुट मतलब वैल्यू को पुट करें y स्क्वायर इक्वल्स टू 2x के प्लेस में 2 into 2 that is 4, then we got the value of y is plus minus 2। मतलब अगर हम लोग x को 2 लेंगे then we got the value of y is plus minus 2, which means this point is actually 2,2 and the lower part is 2, -2। तो हम लोगों ने क्या किया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट कर लिया। ओके, तो आप वीडियो को पॉज करके ये नोट कर लेना अपना कॉपी में, हमको मिटाना पड़ेगा एक्चुअली, नहीं तो हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे आगे। ओके, तो क्या करते हैं, इसको फर्दर आप लोग नोट करना, वीडियो पॉज करके हम मिटा रहे हैं। ओके, अब फर्दर आगे चलोगे तो देखो ये जो हम लोगों ने प्लॉट करा मतलब कोऑर्डिनेट निकाला, इसको अगर ड्राइंग परफेक्टली बनाओगे तो ये वर्टिकल लाइन होगा जो कि ये 2 है x वाला कोऑर्डिनेट और ये भी x वाला कोऑर्डिनेट 2 ही है इसके इसलिए। ओके, अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, अभी हम लोग रीजन फाइंड आउट करेंगे, एरिया फाइंड आउट करेंगे, कौन सा पार्ट निकालना है। एक्चुअल में क्या बोला है, एरिया होना चाहिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड आउट करेंगे एंड इनसाइड द सर्कल होना चाहिए, इनसाइड द सर्कल दिस एंड आउटसाइड द पैराबोला दिस। तो अगर आप ध्यान से देखोगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ये वो एरिया है जिसके बारे में क्वेश्चन में पूछा गया है, जो कि मैंने सेट करा। देखो दिस इज द एरिया जो कि क्वेश्चन में पूछा है, इनसाइड द सर्कल एंड आउटसाइड द पैराबोला, तो ये एरिया है रिक्वायर्ड एरिया। तो क्या करेंगे, चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए हम लोग थोड़ा सा एरिया बाउंडेड का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, इंटीग्रेशन एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल का। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा, दिस इज एक्चुअली, देखो ध्यान से मैंने क्या किया, इंटीग्रेट किया 0 से लेके 2 तक एंड y ऑफ सर्कल एंड dx।
अगर आप ध्यान से देखोगे तो सर्कल के साथ जो एक्स एक्सिस मतलब एरिया बाउंड कर रहा है फ्रॉम 0 से लेके 2 तक, देखो 0 से 2 तक जो सर्कल का एरिया बाउंड कर रहा है ये वाला मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। लेकिन ये एरिया तो हम लोगों को नहीं पूछा है, हम लोगों को पूछा है ये सेट वाला एरिया। तो हम लोग क्या करेंगे ना, इसमें माइनस कर देंगे 0 से लेके 2 तक एंड y ऑफ पैराबोला एंड dx। पैराबोला वाला कर्व एक्स एक्सिस के साथ जो एरिया बाउंड कर रहा है 0 से 2 तक, देखो 0 से 2 तक एक्स एक्सिस विद द पैराबोला जो भी एरिया बाउंड कर रहा है उसको मैंने सबट्रैक्ट करा, तो ये आपको रिक्वायर्ड आंसर दे देगा। जो भी होगा 4 ऑप्शन में से वो आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो आप लोग आराम से इसको सॉल्व कर सकते हो। चलो हम भी सॉल्व करते हैं, देखते हैं आंसर क्या आता है। दिस इज y ऑफ सर्कल। अगर आप इस इक्वेशन से y का वैल्यू अलग करोगे देन व्हाट इज दैट वैल्यू, दिस इज 0 to 2, y ऑफ सर्कल इज एक्चुअली रूट ओवर 8 माइनस x स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू, ओके, y of circle and dx minus of integration from 0 से 2 and parabola का y क्या है, रूट ओवर ट्वाइस ऑफ x dx। तो मैंने क्या किया, y ऑफ सर्कल का वैल्यू पुट किया एंड y ऑफ पैराबोला का वैल्यू पुट करा। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, तो उसके लिए आपको कुछ फॉर्मूले याद होने चाहिए। जैसे कि यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, आप समझ जाओगे। दिस इज x टू द पावर n dx क्या होता है, x टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस c। और एक इंटीग्रेशन होता है रूट ओवर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, जो कि यहाँ पे यूज होने वाला है। तो ये क्या होता है, ये होता है x बाई 2 रूट ओवर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 एंड साइन इनवर्स x बाई a प्लस c। ओके, तो दिस इज द फॉर्मूला जो कि हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो एक काम करते हैं, देखो ये रूट 2 को ना हम बाहर सेट करते हैं, एक लाइन और लिख लेते हैं। चलो, दिस इज इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से 2 रूट ओवर, दिस कैन बी रिटन एज रूट ओवर 8 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx माइनस ऑफ रूट 2 टाइम्स ऑफ 0 से 2 एंड दिस रूट x इज एक्चुअली x टू द पावर 1 बाई 2 dx। तो मैंने फॉर्मूला के अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर लिया ताकि x का पावर n इसको यूज कर सके एंड दिस इज a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जो को ये वाला फॉर्मूला यूज कर सके। ओके, चलो यूज करते हैं और देखते हैं क्या हो जाएगा। दिस इज x बाई 2 एंड रूट ओवर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मींस 8 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2, a स्क्वायर बाई 2 का मतलब है 8 बाई 2 एंड साइन इनवर्स ऑफ x बाई a का मतलब है x बाई रूट 2 एंड द लिमिट इज फ्रॉम 0 से लेके 2 तक। सिमिलरली सेकंड वाले में क्या हो जाएगा, रूट 2 तो अलग है एंड दिस इज x टू द पावर n प्लस 1 के अकॉर्डिंग देखोगे तो दिस इज 3 बाई 2 एंड डिवाइड बाई 3 बाई 2। ओके, एंड द लिमिट इज फ्रॉम 0 से 2। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यूज करके इंटीग्रेट कर दिया। अब आपको एक आखिरी काम करना है, वो क्या है, लिमिट को अप्लाई करना है एंड यू गॉट योर फाइनल आंसर। तो क्या करते हैं, आप वीडियो को फिर से पॉज करना, आप पूरा नोट करना, आप अपने से करोगे तो ज्यादा बेटर होगा। ओके, तो हम इसको इरेज करते हैं एंड देन फाइनल आंसर लेके आते हैं। ओके, चलो तो क्या करें, अभी हम लोग लिमिट पुट करने वाले हैं। तो कैसे लिमिट पुट करते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन में, तो ये बताने का जरूरत तो मुझे नहीं होना चाहिए क्योंकि आप लोग भली बातें जानते हो उसको, बट फिर भी चलो क्या करते हैं ना, पहले अपर लिमिट को x की जगह पुट करते हैं। अपर लिमिट को पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, x की जगह पे 2 बाई 2 इंटू रूट ओवर 8 माइनस 2 स्क्वायर, x की जगह 2 रखोगे तो 2 2 जा 4 प्लस दिस इज व्हाट, दिस इज 4 एक्चुअली, तो प्लस ऑफ 4 टाइम्स ऑफ साइन इनवर्स x बाई, अच्छा ये रूट 2 नहीं, माय मिस्टेक, एक्चुअली रूट 8 होना चाहिए यहाँ पे, थोड़ा ध्यान रखना। ये a था ना, इससे पहले मैंने मिटा भी दिया, आप लोग ध्यान रखना, यहाँ पे रूट 8 होना चाहिए। तो दिस इज x की जगह पे तो हम लोगों को 2 रखना था और रूट 8 को क्या लिख सकते हो, 2 रूट 2 लिख सकते हो। तो मैंने क्या किया, x की जगह पे अपर लिमिट पुट करा। अभी क्या करेंगे, माइनस लगा के लोअर लिमिट पुट करेंगे। 0 पुट करोगे तो दिस फर्स्ट टर्म्स बिकम्स 0 बाई 2, मतलब 0 इंटू 0, दैट मीन्स दिस टर्म इज 0 प्लस 4 टाइम्स ऑफ साइन इनवर्स 0, देखो 0 बाई रूट 8, 0 बाई रूट 8 इज 0, तो अल्टीमेटली साइन इनवर्स 0 इज ऑल्सो 0, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका 0 ही हो जाएगा।
ठीक है, तो मैंने फर्स्ट पार्ट का काम खत्म करा, अभी सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। देखो ये 2 को बाहर रख के देते हैं, तो ये बनेगा आपका 2√2/3 एंड x के जगह देखो हम लोग क्या रख सकते हो, x के जगह 2 रख सकते हो, तो 2 का पावर 3/2 एंड माइनस ऑफ लोअर लिमिट रखोगे तो 0 का पावर 3/2, तो अकॉर्डिंगली ये आपका टर्म आएगा। अब एक फाइनल लास्ट लाइन, पॉसिबली सेकंड लास्ट, ओके, दिस इज व्हाट, दिस इज 1 and this is 8 minus 4 is √4 which is actually 2 and plus 4 times of ये 2 और ये 2 कटेगा, sin इनवर्स 1/√2, sin इनवर्स 1/√2 का मतलब sin कितना डिग्री का वैल्यू 1/√2 होता है which is 45 डिग्री, that means pi/4। ये तो 0 है तो उसको नहीं लिखते हैं, and plus 2√2/3 into this is what, this is 2√2, ओके, एंड 0 को लिखने का कोई लॉजिक नहीं बनता है, ओके। अब एक फाइनल लाइन लिखने हैं एंड देन फाइनल हो गया खत्म। अच्छा फिर से मैंने मिस्टेक करा, एक यहाँ पे प्लस नहीं था माइनस था, क्योंकि सेकंड लास्ट लाइन में भी गलती हुआ होगा पॉसिबली, तो इसको माइनस करना, ये माइनस होना चाहिए, मैंने प्लस लिख दिया गलती से, ओके। तो क्या हो जाएगा, दिस इज 4 कैंसिल, पाई +2 एंड माइनस ऑफ 8/3, तो अगर आप देखोगे ध्यान से देन दिस इज माइनस ऑफ 6 - 8 माइनस ऑफ 2/3, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, पाई -2/3। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।